नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान के 9 जिलों में आज बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। अरब सागर में बने एक वेदर सिस्टम के असर से आज राजस्थान के 9 जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इस सिस्टम का असर 13 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में 13 अक्टूबर तक बारिश और कहीं-कहीं ओले गिर सकते हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने इन संभाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। 14 अक्टूबर से इस सिस्टम का असर प्रदेश में खत्म होगा और मौसम साफ होने के साथ धूप निकलेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, कोटा के अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही के एरिया में सुबह से बादल छाए रहे। इन जिलों में कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। कांस्टेबल संघ अश्लील वीडियो केस में डीएसपी की बर्खास्तगी रद्द। महिला कांस्टेबल और उसके बेटे के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बर्खास्त किए गए डीएसपी हीरालाल सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हीरालाल सैनी के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने हीरालाल सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का मौका दिए और बिना किसी इंक्वायरी के ही सरकार ने बर्खास्त कर दिया। ऐसे में बर्खास्तगी आदेश को कानून सम्मत नहीं माना जा सकता है। ऐसे में सरकार के 1 अक्टूबर 2021 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया जाता है। वहीं याचिकाकर्ता को बकाया वेतन और समस्त परिलाभ सहित पुनः सेवा में लेने के आदेश दिए। राशन कार्ड में ई-केवाईसी की तिथि बढ़ाई। राशन कार्ड में ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब वंचित उपभोक्ता 30 नवंबर 2024 तक ई-केवाईसी करवा सकेंगे। पहले ये अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर तक कर दिया है। उसके बाद भी ई-केवाईसी नहीं कराने पर सदस्य का नाम योजना से हट जाएगा, उसे गेहूं नहीं मिलेगा। जोधपुर में सीएनजी गैस लाइन में लीकेज। जोधपुर के सालावास गांव से गुजर रही सीएनजी गैस पाइपलाइन में शुक्रवार सुबह अचानक लीकेज हो गया। लीकेज के बाद पाइपलाइन से गैस तेजी से बाहर निकलने लगी, जिससे गांव में दहशत फैल गई। घटना स्थल के पास ही पुल का निर्माण का काम चल रहा है। वहां मौके पर मौजूद लोग लीकेज पॉइंट से दूर भागे और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के बाद विवेक विहार व बोरानाडा थाना पुलिस का जब्ता मौके के पर पहुंचा। गैस कंपनी की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। करीब आधे घंटे तक गांव में गैस फैलती रही। अब टीम की ओर से लीकेज को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में सस्ता होगा इलाज, अलग से होंगे हॉस्पिटल। राजस्थान के टूरिज्म को अब हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। राजस्थान को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म स्टेट बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। सरकार जल्द ही इसे लेकर एक पॉलिसी लाने वाली है, जिसे हील इन राजस्थान पॉलिसी नाम दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत राजस्थान में रहने वाले और बाहर से आने वाले लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल और मैनेजमेंट टीम रहेगी। विदेशों से यहाँ इलाज कराने आने वाले लोगों का खास ध्यान रखा गया है। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल सिलेक्ट किए जाएंगे और इनमें नॉनवेज और वेज से लेकर हर तरह का खाना मिलेगा। इतना ही नहीं, हर हॉस्पिटल में धर्म के अनुसार उपासना सेंटर रहेगा। अब बदमाशों की पहचान होगी। आसान वारदात को अंजाम देकर भागने वाले बदमाशों की पहचान करने के लिए पुलिस को आने वाले समय में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कारण, प्रदेश में बदमाशों आरोपियों के फिंगरप्रिंट का डिजिटल बैंक बनाया जा रहा है। स्टेट क्राइम रिकॉग्निशन ब्यूरो ने अब तक 1,73,000 डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ पुराने समय में कागजों पर लिए 22,000 से ज्यादा फिंगरप्रिंट को डिजिटली स्टोर कर लिया है। ऐसे में वारदात कर अपराधी भाग जाएगा तो फिंगरप्रिंट डेटा बैंक से मौके से जुटाए गए फिंगरप्रिंट का मिलान करने पर पता चल जाएगा कि वारदात में कौन सा बदमाश शामिल था। जयपुर अजमेर हाईवे 8 लेन का होगा। जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार अब इसके विस्तार पर काम कर रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस हाईवे को चौड़ा करने
और इसे पूरी तरह डेडिकेटेड बनाने के लिए DPR पर काम शुरू कर दिया है। हाईवे को जयपुर से किशनगढ़ 90 किलोमीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही 10 नए पॉइंट्स पर फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए जाएंगे। एक फोन पर सीधे पशुपालकों के घर पहुंचेगी मोबाइल वेटरनरी यूनिट। पशुपालकों के लिए राहत की खबर है। बीमार पशुओं शुरू किए गए टोल फ्री नंबर 1962 की सुविधा शुरू हो गई है। टोल फ्री नंबर शुरू होने से पशुपालक बहुत फायदा होगा। बीमारी पशुओं की सूचना देने पर मोबाइल वैन मौके पर पहुंचेगी। समय पर उपचार मिल सकेगा। यह सेवाएं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगी। बारिश के कारण कपास की पैदावार घटी। अलवर व खैरथल में कपास के भाव 7700 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। अलवर से करीब 100 से 200 रुपए ज्यादा भाव खैरथल मंडी में है। अब अलवर मंडी में रोजाना करीब 2000 पोट रोजाना आती है। पहले गीली कपास आती रही, जिसके भाव भी 6000 के आसपास ही रहे। अब भावों में तेजी है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली है। अलवर कृषि उपज मंडी व्यापारी रामावतार गुप्ता ने बताया, इस बार बारिश के कारण 40% तक कपास की खेती में नुकसान हो गया। सीएम बोले, अपराधी अपराध छोड़ें, या फिर प्रदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने कहा, अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि या तो वे अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़कर चले जाएं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे। ट्रेनी एसआई ने हरियाणा की गैंग से खरीदा था पेपर एसआई भर्ती। परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में नया मोड़ आ गया है। इसका पेपर राजस्थान के साथ ही हरियाणा की गैंग के पास भी पहुंचा था। हरियाणा की गैंग ने लाखों रुपए लेकर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर अभ्यर्थियों को बेचा था। गिरफ्तार आरोपी ट्रेनी एसआई से पूछताछ में हरियाणा गैंग के पास पेपर होने का खुलासा हुआ है। क्या रद्द होगी एसआई भर्ती? मंत्रियों की रिपोर्ट तैयार। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 को रद्द अथवा नहीं करने पर मंत्रियों की कमेटी ने समीक्षा का काम पूरा कर लिया है। कमेटी शुक्रवार को सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसे रद्द करने या नहीं करने पर फैसला करेगी। 13 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में फैसला ले लिया जाएगा। उदयपुर में एक बार फिर लेपर्ड का हमला हुआ है। हालांकि इस बार ग्रामीणों ने किसान पर हमला कर भाग रहे लेपर्ड को घेर कर मार डाला। वन विभाग के अनुसार ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि ये वही आदमखोर है जिसने गोगुंदा क्षेत्र में 9 लोगों का शिकार किया है। शुक्रवार सुबह 3 बजे हुई ये घटना गोगुंदा से करीब 20 किलोमीटर दूर सायरा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार लेपर्ड का ये हमला कमोल गांव में हुआ है। यहाँ के देवाराम के घर में घुसे लेपर्ड ने पहले बाड़े में बंधी गायों पर अटैक किया था। गायों की चीख पुकार सुनकर बाड़ में पहुंचे किसान पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। उनके दोनों हाथों को भी जबड़े में दबा लिया और पंजों से भी कई बार वार किया। देवाराम शोर मचाते हुए कुछ मिनट तक लेपर्ड से बचने का प्रयास करते रहे। इसके बाद ग्रामीणों और परिवार का शोर सुनकर जमीन पर गिरे देवाराम को छोड़कर लेपर्ड जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद ग्रामीणों ने हथियार लेकर उसका पीछा किया और मार दिया। बाड़मेर रब्बी की सीजन शुरू होने से पहले ही बिजली संकट से किसानों को जूझना पड़ रहा है। वजह ये है कि सालों पुराने बिजली तंत्र को सुधारने में डिस्कॉम फेल रहा है। ऐसे में अब किसानों को सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। ऐसे में सीजन से पहले ही डिस्कॉम का बिजली तंत्र पूरी तरह से लड़खड़ा चुका है। भीलवाड़ा में लहसुन के भाव 360 रुपए पार। लहसुन की महंगाई सब्जी के स्वाद को बिगाड़ रही है। भीलवाड़ा के अधिकांश घरों के किचन और होटल की थाली से लहसुन बाहर होता जा रहा है, क्योंकि लहसुन की कीमतें बीते कुछ दिनों में दोगुनी हो गई हैं, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा में लहसुन के भाव 360 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं और व्यापारियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। भिवाड़ी एसपी की जासूसी के बाद साइबर सेल कटघरे में पुलिस की साइबर सेल ने केवल भिवाड़ी एसपी की जासूसी नहीं की है। पुलिस सेटअप का यह डिवीजन कामकाज को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है।
3 माह पहले अलवर में भाजपा नेता यासीन की मौत पर जयपुर के पुलिस कांस्टेबल पर आरोप लगे थे कि उसने साइबर ठग को यासीन की कार की लोकेशन निकाल कर दी थी। अब जब साइबर सेल ने अपनी ही एसपी की जासूसी की तो पोल सबके सामने आई है। ट्रक टक्कर से डिस्कॉम ट्रांसफार्मर धमाके के साथ गिरा स्कूटी पर। बाड़मेर शहर के श्री पाबूजी राठौड़ सर्किल पर लगे ट्रांसफार्मर में ट्रक घुस गया। ट्रांसफार्मर पास खड़ी स्कूटी पर गिर गया। गनीमत यह रही कि उस समय नजदीक कोई नहीं था और लाइट भी कटी हुई थी। इससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं लोग ट्रांसफार्मर से गिर रहे तेल बोतलों में भरने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डिस्कॉम की टीम भी मौके पर पहुंचकर लाइट दुरुस्त करने का काम शुरू किया। बढ़ती महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। त्योहारी सीजन में तेल, किराना सामग्री और सब्जियों में बढ़ती महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़कर रख दी है। इन दिनों सब्जियां ही नहीं बल्कि किराना सामग्री के दाम भी इस कदर बढ़ गए हैं कि लोग परेशान हैं। किराना व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने महंगाई की ऐसी रफ्तार कभी नहीं देखी। बीते 1 महीने के दौरान ही किराना सामान के भावों में 25 से 30% तक उछाल आया है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 30 पकड़े। बाड़मेर पुलिस को स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक कार्य की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने स्पा सेंटरों पर दबिश दी, जहां से दर्जनों से ज्यादा युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक दिन पहले ही कलेक्टर टीना डाबी अचानक स्पा सेंटर पर पहुंची थी, जहां से 5 युवतियां और 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा था। हैदराबाद के दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़। देवी की मूर्ति का हाथ तोड़ा। हैदराबाद के नामपल्ली में कुछ लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने दुर्गा देवी का हाथ भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह लगी, जब आयोजक पूजा करने पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि गुरुवार रात डांडिया कार्यक्रम होने तक पुलिस वहां मौजूद थी। घटना कितने बजे की है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।